डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की मायानाश शख्सियात, इन लोगों का शुमार जो होता है टॉप 2% ऑफ द वर्ल्ड साइंटिस्ट के अंदर होता है। और ये जो रिसर्च थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की थी। उसको मैंने गाइड किया, मैंने कहा बेटा आपने ना ये जो मैथमेटिकल टूल्स हैं जो मैंने आपको सिखाए हैं, आपने बाहर दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को आपने अप्रोच करना है। ज़ाविया नज़र से मैथमेटिक्स को देखते हैं, हम लोग समझते हैं इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। क्या वाकई ऐसा है? 2016 में PhD मुकम्मल हुई। वहाँ का ट्रेंड है, जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं उनका ट्रेंड है कि इवन के आप बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप जानते हैं वहाँ पे डिग्री की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें जब तक आपको मैथमेटिक्स नहीं आता यू कांट रिसर्च इन दैट। लेकिन अगर हमारे मुल्क का ऑनेस्टी रेट देखें वो शायद बहुत लो है। जब तक आपको लैंग्वेज पे अबूर नहीं होगा आप साइंसेज में कैसे काम करेंगे? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अटक टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक फ़ाहद। एक फ़क्र सिखाता है सयाद को नक्शचीरी, एक फ़क्र से खुलते हैं असरारे जहांगीरी, एक फ़क्र से कौमों में मिस्कीनी और दिलगिरी, एक फ़क्र से मट्टी में खासियत एक सीरी। इस वक्त जनाब मैं मौजूद हूँ कॉमसेट इस्लामाबाद अटक कैंपस में, और जिस डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। और इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की मायानाश शख्सियात जो इस डिपार्टमेंट के माथे का ताज हैं वो मेरे हमरा मौजूद हैं। दरअसल आज का जो हमारा इंटरव्यू है इन तमाम लोगों को खैराज तहसीन पेश करना है, इन लोगों की कोशिशों और काविशों को आप लोगों के सामने दिखाना है जो इन्होंने पिछले दिनों की। और एक यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की, जिसने ये तमाम डेटा जो है वो एनालिसिस किया, और उस एनालिसिस के बाद इन लोगों का शुमार जो होता है टॉप 2% ऑफ द वर्ल्ड साइंटिस्ट के अंदर होता है। और मैं ये समझता हूँ हमारे अटक के लिए, अटक के इस कैंपस के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए ये बात जो है बहुत ज़्यादा फ़ख्र वाली है। जनाब इस वक्त मेरे पहलू में मौजूद हैं डॉक्टर ग़ुलाम फ़रीद साहब जो HOD हैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के, डॉक्टर मोहम्मद अवैस साहब एसोसिएट प्रोफेसर। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शुएब साहब असिस्टेंट प्रोफेसर। वन बाय वन तमाम लोगों से इनकी जर्नी जानते हैं और इनकी ज़िंदगी की आबीती जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, पहले तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि आप लोगों का नाम टॉप 2 वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड साइंटिस्ट के अंदर आ गया। और ये जो रिसर्च थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की थी जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, तो मुझे ये बताएं यहाँ तक जर्नी कैसा रहा और किन किन मराइल से ये शख्सियत जो है गुजरी, और उसके बाद गुलों में एक रंग जो है वो दोबारा जो है वो पैदा हुआ। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपने जिस तरह से इंट्रोडक्शन करवाया तो मुझे तो लगता है कि हम जो उर्दू अदब की जो एक महफिल है उसमें है, तो बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने PhD जो है वो 2012 में अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से की। फिर उसके बाद जो है वो मैंने 1 साल के लिए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जॉब की। फिर उसके बाद मैंने कॉमसेट यूनिवर्सिटी अटक को जो है वो 2013 में ज्वाइन किया। तो वहाँ से जो है आप समझ लें कि जब मैं इस अपना कैंपस में आया तो फिर हमने भी वो रिसर्च के लिए जो है वो शुरू किया। तो अभी माशाल्लाह मेरे जो है वो मोर दैन 150 रिसर्च आर्टिकल्स हैं मैथमेटिकल एनालिसिस में। तो इसी की जो आपका काम होता है, रिसर्च वर्क होता है, इसी की बेस पे जो है वो ये डाटा कलेक्ट किया गया है और साइटेशंस के लिहाज से जो है वो 2% मैथमेटिशियंस को सॉर्ट आउट किया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम भी है। बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अवैस साहब। इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और यहाँ तक सफ़र जो है वो उनका कैसे रहा, कब से काम कर रहे हैं। यकीन माने जब भी आप चीज़ें जो हैं वो निखरी हुई देखते हैं या उनमें निखार देखते हैं तो उसके पीछे जो होता है कई सालों की मेहनत, कोशिशें, काविशें, लगन, मोहब्बत और जज्बात भी शामिल होते हैं। डॉक्टर साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मेरी जर्नी जो थी वो 2008 में स्टार्ट हुई कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। मैंने जब MS शुरू किया, उसके बाद जब मेरी तालीम मुकम्मल हुई तो क्योंकि मेरा ताल्लुक़ ज़िला अटक से है तो मुझे ऑफ़र्स थी काफ़ी सारी, बाहर से भी थी, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से भी थी, लेकिन मैंने अटक की यूनिवर्सिटी जो कॉमसेट्स अटक कैंपस है इसको ज्वाइन किया 2013 में। उसके बाद जो हमारी कॉमसेट्स हमारे ऊपर एक किस्म का बाउंड लगाता है कि आपने रिसर्च करनी है, एकेडमिक्स में टीचिंग करनी है, सोशल सर्विस करनी है, तो इन सारे ग्राउंड पे हम लोगों ने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च के हवाले से अगर मैं बात करूँ एक्सप्लिसिटली तो हर साल 2013 से लेके 2022 तक हर साल 8 से 10-12 पेपर्स पब्लिश किए।
और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, इन्होंने 2020 में एक काम शुरू किया कि दुनिया में जो भी लोग रिसर्च कर रहे हैं और जो उनकी साइटेशंस हैं, साइटेशंस ये होती हैं कि आप कोई काम करते हैं तो लोग उसको एक्नॉलेज करके फिर उसको अपने काम में उसको शामिल करते हैं, ये साइटेशंस होती हैं। तो इस बेस पे उन्होंने एक लिस्ट कंपाइल की फर्स्ट टाइम 2020 में, और उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी काफ़ी सारे इस लिस्ट में शामिल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कॉमसेट्स के भी हम 3 फैकल्टी मेंबर्स इसमें थे। फिर 2021 में भी लिस्ट दोबारा उन्होंने पब्लिश की, उसमें भी हम तीनों अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शामिल थे, और 2022 में भी जो अभी लेटेस्ट लिस्ट आई है उसमें भी। तो ये जो चीज़ है जिसमें ये टॉप 2% साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इसमें वो लोगों के नाम शामिल होते हैं जिन्होंने अबाउट 100+ रिसर्च पब्लिकेशंस की हों, जिनकी अबाउट 3000 साइटेशंस हों। 3000 साइटेशंस का मतलब है कि 3000 टाइम्स लोगों ने आपके काम को रेफ़र किया। इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर एनीबडी दैट हिज वर्क हैज़ बीन साइटेड अबाउट 3000 टाइम्स और मोर। तो ये इसमें हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र की बात है, हमारे डिपार्टमेंट के लिए, हमारे कैंपस के लिए, और सबसे बढ़कर ज़िला अटक के लिए, क्योंकि ज़िला अटक जो है कुछ अरसा आज से 5-10 साल पहले तक इतना अर्बन एरियाज़ में नहीं आता था, रूरल एरियाज़ में आता था। लेकिन कॉमसेट्स ने जब यहाँ कैंपस खोला तो उसकी वजह से जो ज़िले को काफ़ी सपोर्ट मिली और यहाँ का लिटरेसी रेट भी बढ़ गया, यहाँ की फ़ाइनेंशियल सूरत हाल भी बेहतर हो गई, और इसी वजह से अब बाहर से लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं। तो अगर जो हम यहाँ के लोकल हैं, अगर हम यहाँ से बाहर चले जाएं तो वो फिर ज़िले के साथ थोड़ा सा नाइंसाफ़ी वाली एक बात हो जाती है। तो इसलिए फिर मैंने भी यही कोशिश की कि मैं भी ज़िला अटक में रह कर इसको सर्व करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सर्व किया, और अल्लाह के फजल करम से 3 साल मुसलसल इसमें नाम हुआ। सही। अच्छा सर, 2022 में आपको ये टाइटल जो है वो उससे नवाजा गया। कोशिश आपकी कब से थी, कौन से ईयर से आपने? जी, जैसे मैंने इंडिविजुअल जो मैंने बताया 2008 में मैंने रिसर्च का काम शुरू किया, और 2010 में मेरा पहला मकाला पब्लिश हुआ इंटरनेशनल जर्नल में, जो कि यूरोपियन बेस्ड जर्नल था, जिन्होंने मेरे काम को एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद एक जर्नी शुरू हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह 2022 तक अबाउट 100+ रिसर्च पब्लिकेशंस जो हैं HEC के रिकॉग्नाइज्ड जर्नल जो यूरोप के हैं, अमेरिका के हैं, चाइना के हैं, उसमें पब्लिकेशंस की है। बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शुहेब साहब। इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में और यहाँ तक इनका सफ़र कैसा रहा। आए जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक प्लेटफार्म प्रोवाइड किया। तो जिस तरह के प्रोफेसर वैस साहब ने बताया कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, वो जो अटक के लोग हैं उनको मैक्सिमम फैसिलिटेट करना है, ताकि जो लिटरेसी रेट है वो बेहतर हो, और जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं, इसी तरह हमारा जो मुल्क है वो तरक्की याफ्ता बने, और उसके जो शहर हैं वो सारे शहर अगर तालीमी लिहाज से इम्प्रूव करेंगे या दुनिया का मुकाबला करने के लिए लिटरेसी रेट बढ़ाएंगे तो हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। 2016 में PhD मुकम्मल हुई रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, और मेरे सुपरवाइज़र जो हैं वो अमेरिका से हैं, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका के हैं, अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब, और साथ उनके जो यहाँ के सुपरवाइज़र हैं वो अफजल राना साहब। तो उनकी शफ़क़त रही, तो 2016 से मैंने रिसर्च का काम स्टार्ट किया। तो अल्लाह के करम से उनकी जो मोटिवेशन थी, बल्कि जो अमेरिका का जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर था, उन्होंने हमें बताया कि आपने कैसे नई चीज़ें सीखनी है। तो वैसे तो आप ज़ाहिर जॉब स्टार्ट करते हैं तो मुश्किल होता है नई चीज़ों को सीखना, एक्सटेंसिवली काम करना, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ का ट्रेंड है, जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं उनका ट्रेंड है कि वो 60 ईयर्स में भी अगर कोई बंदा है 60 ईयर्स का, तो वो भी नई चीज़ें सीख रहा होता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इंस्पिरेशन मिली वो प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब की तरफ से थी कि वहाँ का जो ट्रेंड है वहाँ की सोसाइटी का, कि वो जो टाइम की यूटिलाइजेशन है ना वो वहाँ मैक्सिमम है। यानी वहाँ अगर किसी की एज 50 है, किसी की एज 60 है, तो वहाँ कोई कॉन्स्टेंट्स नहीं है, वो तालीम हासिल कर सकते हैं। वहाँ लिमिट, यहाँ तो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, प्री रिक्विजिट। वहाँ पे इवन के आप बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप जानते हैं वहाँ पे डिग्री की ज़रूरत ही नहीं है। यू मस्ट बी स्किल्डफुल, आपको स्किलफुल होना चाहिए। अगर आप स्किल्ड हैं तो आपकी जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमने लोगों को बताना है, यहाँ के लोगों को हमने बताना है जो मैथमेटिक्स है, ये नॉर्मली इसका जो एक बना हुआ है, ट्रेंड बना हुआ है हमारे यहाँ की, टफ सब्जेक्ट है। बेसिकली ये एक ब्यूटी ऑफ नेचर, इन गॉड हैज़ क्रिएटेड एवरीथिंग इन मैथमेटिक्स। तो ये बेसिकली एक लैंग्वेज है। तो जितने भी शोबाजात हैं, मसलन मेडिकल है, फाइनेंस है, एटॉमिक फ़िज़िक्स है, प्लाज्मा फ़िज़िक्स है, सब के लिए ये एक लैंग्वेज के तौर पर, जिस तरह से मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। तो अल्लाह का करम हुआ, जब उन्होंने इंस्पायर किया तो मेरा काम मैथमेटिकल मॉडलिंग के ऊपर था। तो
उसको मैंने समझने की, मुझे 1-2 साल उसको समझने में लग गए। फिर जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस से लिंक्ड हैं, अब दुनिया चेंज हो रही है, ग्लोबल विलेज है, तो वो जो कनेक्शन है वो थ्रू आईटी जो है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके लिए वेल इक्विप्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह के करम से मैंने नई टेक्निक सीखी और इसमें एक कोर्स करना पड़ा मुझे, पीजीडी कंप्यूटर साइंस 1 साल का कोर्स होता है कंप्यूटर का, वो मैंने किया अल्लाह के फजल से एरिड यूनिवर्सिटी से। तो उसको फिर मैंने यूटिलाइज, प्रोग्रामिंग मैंने स्टार्ट कर दी। प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के बाद लोगों से कोलैबोरेशन की डिफरेंट फील्ड्स जैसे फिज़िक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसी तरह फाइनेंस। तो अल्लाह के करम से जब ये कोलैबोरेशन स्टार्ट की तो मैंने देखा कि मेरा जो काम है वो लोगों ने एक्नॉलेज करना शुरू कर दिए। तो इस वक्त 3-4 सालों की एक्सटेंसिव मेहनत के बाद अल्लाह के फजल से मेरे तकरीबन 190 दुनिया के टॉप जर्नल्स में मेरे रिसर्च आर्टिकल्स हैं, और उन आर्टिकल्स की जो वर्थ है वो उनका इम्पैक्ट बताता है। तो इस वक्त अल्लाह के फजल से मेरा जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो 600 प्लस है, जो कि ये 3-4 ईयर्स के अंदर इतना आसान नहीं है। तो ये मेरा सबसे बड़ा मैसेज है बच्चों के लिए कि आप लोग मैथमेटिक्स को समझते हैं ये टफ़ है, लेकिन ये बहुत इजी सब्जेक्ट है और ये इसकी एप्लीकेशन हर फील्ड के अंदर मौजूद है। उसकी एग्जांपल हमारे इल्यूमिनाई हैं कॉमसेट्स के। तो मेरी एक स्टूडेंट अभी पिछले सेमेस्टर में उसने अपनी डिग्री कंप्लीट की है एमएस की, तो उसको मैंने गाइड किया। मैंने कहा बेटा आपने ना ये जो मैथमेटिकल टूल्स हैं जो मैंने आपको सिखाए हैं, आपने बाहर दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को आपने अप्रोच करना है, उसमें आपने अप्लाई करना है। तो उसने उन्हीं लाइंस पे काम किया और एपेडेमिक मॉडल्स पे काम शुरू कर दिया बायोलॉजी के अंदर। हालांकि वो मैथमेटिक्स में काम कर रही थी, लेकिन उसने आर्टिफिशियल फील्ड डिफरेंट, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसने बेसिक्स सीख के फिर उसने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एमएस के दौरान उसने तकरीबन 7 इंटरनेशनल जर्नल्स में आर्टिकल्स पब्लिश किए जहाँ एमएस के दौरान, जो कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है यहाँ के बच्चों के लिए। तो उसकी बेस पे फिर उसने अप्लाई किया और उसे शार्ट लिस्ट किया गया। फिर उसे 2 दिन असाइनमेंट दी, 2 दिन के अंदर आपने वो असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। तो वो मेडिकल के रिलेटेड थी और जो पैनल था, जो इंटरव्यूअर का पैनल था, वो सारे मेडिकल डॉक्टर्स थे। तो उसने उसको विन किया फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, और अल्हम्दुलिल्लाह वो उसका वीज़ा भी यानी प्रोसेस चल रहा है और वो विद फैमिली बाहर जा रही है, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। तो उसको फंडिंग भी होगी। तो ये मैं चाह रहा हूँ, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है पूरी टीम का, हमारा जो हमारी फैकल्टी है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस शहर के अंदर अपने बच्चों को अवेयरनेस दें और उनको अपॉर्चुनिटीज़ बताएं कि कैसे एक्सप्लोर करनी है और बाहर वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपने कैसे जाके उनको अवेल करना है। मैं दोबारा रुख करूँगा डॉक्टर गुलाम फरीद साहब का। वैसे तो आप लोग बहुत सारे टीचर्स के पास पढ़ते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स के पढ़ाने में बहुत ज़्यादा चाशनी होती है। ड्यूरिंग इंटरव्यू मुझे अभी भी नक्काशी सीक्वेंस इनके पढ़ाए वो जो थे वो तमाम के तमाम जो थे वो याद आ रहे थे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, हम जिस ज़ाविया नज़र से मैथमेटिक्स को देखते हैं, हम लोग समझते हैं इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, मतलब सिर्फ टीचिंग की हद तक ये महदूद है। क्या वाकई ऐसा? नहीं, ये जो आपने लिमिटेड वाली बात की है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि अपना प्रोफेसर साहब ने बताया कि ये मैथमेटिक्स जो है वो लैंग्वेज ऑफ साइंसेस है। तो आप खुद सोचें कि जब तक आपको लैंग्वेज पे अबूर नहीं होगा तो आप साइंसेस में कैसे काम करेंगे। तो सबसे बेसिक स्कोप जो सबसे पहले नज़र आ जाता है फील्ड में जाने से पहले ही, वो आप देखते हैं कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप इवन जो है वो कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री ले रहे हैं, आप मैनेजमेंट में कोई डिग्री ले रहे हैं, तो जो मैथमेटिक्स है वो कोर सब्जेक्ट है वहाँ पर, यानी कि वो पढ़ना ज़रूरी है। मतलब वो जब तक आप वो नहीं पढ़ेंगे तो आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअली आपको जब साइंस की लैंग्वेज ही नहीं आएगी तो फिर आप कैसे उसमें जो है वो मतलब आगे कैसे जा सकेंगे। तो सबसे बेसिक जो इसका स्कोप है या आप कह लो कि एप्लीकेशंस है, वो यहाँ से ही स्टार्ट हो जाते हैं कि आप जो भी अपना हायर एजुकेशन में जब भी आप जाते हैं, आप BS ऑनर्स करते हैं, MS करते हैं, PhD करते हैं, तो उसका जो फील्ड ऑफ रिसर्च है उसमें जब तक आपको मैथमेटिक्स नहीं आता यू कांट रिसर्च इन दैट। तो इसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट सोचते हैं कि इसका स्कोप नहीं है, क्यों वो इस तरह से सोचते हैं कि जब वो डिग्री लेके बाहर जाते हैं तो वो समझते हैं कि इंडस्ट्री में वो नहीं जा सकते, मीडिया में वो नहीं जा सकते, दूसरे जो शोबे हैं उनमें वो नहीं जा सकते। एक्चुअली उन्होंने ये सोचा होता है, लेकिन जब वो डिग्री लेने के बाद मैथमेटिक्स की किसी भी मतलब जॉब के लिए कोशिश करते हैं तो वो इवन जो दूसरे सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो जॉब, उससे ज़्यादा वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है मैथमेटिशियन। क्यों? क्योंकि वो उस लैंग्वेज को ज़्यादा अच्छी तरह जान रहा होता है कि जिसके लिए वो डिग्री दूसरे बंदे ने वो डिग्री जस्ट हासिल की है। पाकिस्तान में आप देखिए जिसको
अंग्रेज़ी अच्छी आती है, मीडिया में वो इंग्लिश मीडियम में छाया हुआ है, ठीक है। जिसको अच्छा उर्दू आता है तो वो उर्दू अदब में छाया हुआ है। तो इसी तरह से जिसको अच्छा मैथमेटिक्स आता है तो आप समझे वो साइंसेस में छाया हुआ है। तो जो आप लिमिटेड बात करते हैं, मैं इससे जो है वो एग्री नहीं करता, इसका माशाल्लाह से स्कोप है। दूसरा ये आपके, मैं समझता हूँ जो मैथमेटिक्स है वो आपके जो जहन है उसकी एक थेरापी है। सही। जब आप उसको आप पढ़ते हैं तो वो जब आपको वो चीज़ समझ आती है और किसी भी प्रॉब्लम को जो आप सोच रहे होते हैं उसका जब आपको सलूशन मिलता है तो उसके बाद जो आपको सुकून एक हासिल होता है तो वो मतलब वही जानता है जो मैथमेटिशियन है। और वो फिर सुकून से नहीं बैठता। वो जो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है उसके लिए होता है क्या मैंने इससे टफ प्रॉब्लम को जो है वो चैलेंज के तौर पर लेना है और सॉल्व करना है। तो एक्चुअली रिसर्च भी यही है कि हम जो ऑलरेडी लोगों ने काम किया हुआ है इस फील्ड में, हम क्या करते हैं उसमें देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रूव नहीं हुई होती, उनको हम प्रूव करते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि वो एग्जिस्ट करती है लेकिन उनके प्रूव्स नहीं है। जैसे कंजेक्चर्स की हम बात करते हैं, तो जो कंजेक्चर्स हैं वो यही है कि एक चीज़ जो है वो नज़र आ रही है भाई ऐसा है, अब हाउ इज़ इट इज़ इंटरेस्टिंग। तो जो मैथमेटिक्स है वो आपको वो वाली चीज़ें भी बता देता है कि हो सकता है जिसका प्रूफ अभी एग्जिस्ट ना करता हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे फर्मट लॉ है, फर्मट थ्योरम है, तो उसमें आपको सदियां लग जाती हैं एक स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जो नज़र आ रही होती है कि ट्रू है, प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि जो मैथमेटिक्स है वो उसका तो डेली लाइफ में भी अगर वो कोई काम कर रहा है, इवन जॉब मैथमेटिक्स की जॉब से हट के, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म कर सकता है। सही, बहुत शुक्रिया और बहुत तसल्ली बख्श जवाब था। और सवाल करने का मकसद ये था कि जो हमारे खाना दिल में और दिलो दिमाग में तमाम चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं, वक्तन फ़क्तन उजागर हो रही होती हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करना। 2 लाइन मैसेज लूँगा, उसके बाद आप तमाम लोगों से इजाज़त लेंगे। सर, एनी 2 लाइन मैसेज जो आपके साबका स्टूडेंट यहाँ से चले गए हैं, जो अभी हैं, आने वाले दिनों में होंगे, और दुनिया भर से जहाँ से भी आपके स्टूडेंट्स देख रहे हैं, टीचर्स आपको देख रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए 2 लाइन मैसेजेस। वैसे मैसेजेस तो बहुत सारे हैं लेकिन आपने सिर्फ 2 लाइन मैसेज कहा है, तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि हमारे मुल्क का अगर लिटरेसी रेट देखें तो वो अबाउट 20% है। लेकिन अगर हमारे मुल्क का ऑनेस्टी रेट देखें तो वो शायद बहुत लो है। कोई बहुत हज़ारों लाखों लोगों में से हम देखें तो हम अगर सच्ची में बात करें तो अगर एक पढ़ा लिखा आदमी हो और साथ ऑनेस्ट भी हो तो वो हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा सर्व कर सकता है। सही। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं उन पे अमल करते हुए सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने, अपने अंदर जो सच्चाई है, ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, इसको अपने अंदर लाजमी लाएं। सही। उसके बाद अगर तालीम किसी भी फील्ड में आप हैं तो तालीम आपको फिर वो सोने पे सुहागा हो जाएगी। सही। और इस चीज़ से हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। 2 लाइन मैसेज। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा मैसेज ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो लेटेस्ट सिस्टम चल रहा है दुनिया में, जिसकी बेस पे दुनिया इस टाइम अमेरिका को देखें तो बहुत ज़्यादा आगे है, हम तो बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो उसमें उसको कम्पीट या उस तक पहुंचना या उस पैटर्न पे चलने के लिए हमने ऐसा सिस्टम लाना है जिसमें बच्चा जो है वो गेम समझ कर पढ़े। यानी जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, HOD साहब ने, कि मैथमेटिक्स जो है मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये मॉडलिंग क्या है, जिस तरह हम किसी भी फिनोमेना को प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आते हैं, वो मैथमेटिक्स उसको लेके आता है, चाहे वो फिज़िक्स का प्रॉब्लम है, चाहे वो बायो का प्रॉब्लम है। तो उसके लिए ये है कि इंटरेस्ट डेवलप करना, यानी खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना। इस तरह का अगर तालीमी सिस्टम हो जिससे उनका पैशन डेवलप हो, मोटिवेटेड हो, तो वो ज़बरदस्ती ना पढ़ें, वो शौक़ के साथ पढ़ें, ताकि वो मोबाइल की या जो गैजेट्स की यूटिलाइजेशन है वो इसकी डायरेक्शन को हमने तालीम की तरफ लेके आना है, बजाय इसके कि वो सोशल मीडिया में आजकल टाइम बच्चों का वेस्ट हो। तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए, उसको ऑप्टिमम करने के लिए हमने उन्हें यानी ऐसी गेम्स प्रोवाइड करनी है या टीचिंग ऐसा स्टाइल देना है कि वो उनके अंदर शौक़ डेवलप हो जाए। अगर ये डेवलप हो गया तो वो पढ़ना आसान हो जाएगा और ऑप्टिमाइजेशन बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह।
जी नाज़रीन, आप लोगों ने तमाम लोगों की बाहम गुफ्तगू सुनी, बहुत सारी और बातें हैं, बहुत सारे और सवाल हैं, लेकिन घड़ी की सुइयाँ मेरी जाने बार बार देख रही हैं और मुझे नदामत महसूस होती है और मुझे यही बार बार कह रही हैं कि जल्दी से आप अपना प्रोग्राम जो है वो जल्दी से उसको ख़त्म करें। तो वक्तन फ़वक्तन आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते रहेंगे अटक के अंदर होने वाली कोशिशें और काविशें, और स्पेशली इस डिपार्टमेंट के हवाले से होने वाली कोशिशों और काविशों को वक्तन फ़वक्तन उजागर करते रहेंगे और आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। अब तक के लिए मलिक फ़हद को दीजिए इजाज़त, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।